Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 19.3 गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन स्ट्रक्चर, सरकारी जनसंपर्क संरचना के बारे में आइए पढ़ते हैं। इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया you will agree that popular support is required for the government to exist. The government therefore has to inform, motivate, change the attitude, and finally seek support from the public to achieve its objectives. भारत जैसे लोकतंत्र में आप मानेंगे कि सरकार के अस्तित्व के लिए जन समर्थन की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सूचित, प्रेरित करना होता है। लोगों का दृष्टिकोण बदलकर अंततः लोगों का समर्थन पाना होता है। Let us find out why it is essential for the government to keep the public informed about its plan and programs and how this is achieved. आइए हम पता लगाएं कि सरकार के लिए यह क्यों आवश्यक है कि वह लोगों को अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में सूचित रखे तथा यह बताए कि यह कैसे पूरे होंगे। During the First World War 1914 to 1918, the Government of India set up a Central Publicity Board. This was the first organized PR or information setup of the Government of India. It was renamed as Central Bureau of Information and afterwards renamed as Bureau of Public Information and functioned as a link between the government and the press. One of the items on its agenda was to find out where the action of the government was criticized. In today's parlance, we call it feedback. प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान भारत सरकार ने एक सेंट्रल पब्लिसिटी बोर्ड गठित किया था। यह जनसंपर्क भारत सरकार के सूचना उपक्रम का पहला संगठित प्रयास था। इसे फिर से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन नाम दिया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कर दिया गया। यह सरकार तथा प्रेस के बीच सेतु का काम करता था। इसका एजेंडा का एक बिंदु यह पता करना था कि क्या सरकार की कार्रवाइयों की आलोचना होती है। आज की शब्दावली में इसे फीडबैक, प्रतिपुष्टि कहते हैं। After independence in 1947, the Government of India set up the Ministry of Information and Broadcasting, employing professionals to look after the functions of public relations. स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय गठित किया, जिसमें जनसंपर्क का कार्य देखने वाले पेशे वर्गों को रखा गया। Now let us trace the broad sectors of this ministry. आइए अब हम मंत्रालय के विभागों को जानें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इंफॉर्मेशन सूचना, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण, फिल्म। ठीक है, ये तीन हिस्सों में ये बटा है। देखिए, you must also know that there are specialized units in this ministry which handle the public information of the government of India. They are called media units and inform people about the plans and programs of the government. आपको यह भी जानना चाहिए कि मंत्रालय में विशेष इकाइयां हैं जो भारत सरकार की जनसूचना नियंत्रित करती हैं। इन्हें मीडिया यूनिट्स कहते हैं और यह लोगों को सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के विषय में सूचित करती हैं। ये हैं ऑल इंडिया रेडियो AIR, दूरदर्शन केंद्र DDK, फिल्म्स डिवीजन
FD, Press Information Bureau PIB, Registrar of Newspaper of India RNI, National Film Archives of India NFAI, Indian Institute of Mass Communication IIMC, फोटो डिवीजन। उसके बाद आते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC, नेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन्स NCFCYP, Directorate of Film Festivals, Publications Divisions, Directorate of Film Publicity, Directorate of Audio Visual Publicity, Song and Drama Division, Research and Reference Division. You must understand that the above media units specialize in the use of a particular means of communication to convey information to the public. उपरोक्त मीडिया इकाइयाँ लोगों को सूचित कराने के लिए संप्रेषण के विधि विशेष के उपयोग की विशेषज्ञ होती हैं. To achieve this, a wide variety of media like the press, advertisements, performing arts, group discussions, books, televisions and films are used. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मीडिया के वृहद प्रकारों जैसे प्रेस, विज्ञापन, नाट्यकला, ग्रुप डिस्कशन, पुस्तकें, टेलीविज़न, रेडियो और फिल्म का उपयोग किया जाता है. A look at the chart given below will tell you about the type of mass medium used by each of the above mass media units for their functions. नीचे दिए गए चार्ट पर एक दृष्टि आपको उपरोक्त में से प्रत्येक मीडिया इकाइयों द्वारा अपना कार्य करने के लिए प्रयुक्त जन माध्यम के प्रकारों के बारे में बताएगा. तो देखिए, मीडिया यूनिट और मास मीडियम यूज्ड. AIR ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो. DDK दूरदर्शन, टेलीविज़न. FD फिल्म. PIB प्रिंट. RNFI प्रिंट. NFAI फिल्म. फोटो डिवीजन फोटोग्राफ्स. NFDC फिल्म. NCFCYP फिल्म्स. DFF फिल्म्स. Publications Division print. Directorate of Field Publicity film. Outdoor Media DAVP print, radio, television, outdoor media, exhibitions. Song and Drama Division drama, folk songs, ballads. Details about some of the government media units are given below. अब देखिए, कुछ सरकारी मीडिया इकाइयों का विवरण यहाँ दिया गया है. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB. As the name suggests, this organization gives official information to the press on the print media. The officials of this media unit regularly issue press releases on various activities or developments and news regarding a particular department. Every ministry has a separate information officer who provides information to the PIB. The head of PIB, the principal information officer PIO, is the official spokesperson of the government of India. Press Information Bureau PIB, जैसा कि नाम से ही हमें समझ आता है, यह संगठन प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम के प्रेस को आधिकारिक सूचना देता है. इस मीडिया इकाई के अधिकारी नियमित रूप से विभाग विशेष की विभिन्न गतिविधियों प्रगति संबंधी समाचार की प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं. प्रत्येक मंत्रालय का एक अलग सूचना अधिकारी होता है जो PIB को सूचना देता है. PIB का प्रमुख
प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO भारत सरकार का अधिकारी प्रवक्ता होता है। डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी DAVP. The DAVP is responsible for all media publicity and campaigns for the central government. It also releases advertisements to various media like newspapers, magazines, radio, and television for central ministries and departments. अब देखिए, DAVP केंद्र सरकार हेतु किए गए सभी मीडिया प्रचार व विज्ञापन अभियान के लिए उत्तरदायी होता है। यह विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन के लिए मंत्रालयों व सरकारी विभागों के विज्ञापन जारी करता है। फोटो डिवीजन. The job of the photo division is to take photographs on various aspects of the government and make these available to the media. For example, if anyone wants an official photograph of the president, the photo division provides this. फोटो डिवीजन का कार्य सरकार के विभिन्न पक्षों की फोटो लेकर इन्हें जन माध्यमों के लिए उपलब्ध कराना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राष्ट्रपति के आधिकारिक फोटो की आवश्यकता हो तो फोटो डिवीजन यह उपलब्ध कराएगी। फिर आता है फील्ड पब्लिसिटी यूनिट. Publicity of various government programs and projects is provided by the Field Publicity Unit. They organize exhibitions and melas and also bring out other publicity material. Field Publicity Unit, जिसको क्षेत्र प्रचार इकाई कहते हैं, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं का प्रचार क्षेत्र प्रचार इकाई द्वारा किया जाता है। ये प्रदर्शनियों और मेले आयोजित करता है तथा अन्य प्रचार सामग्री जारी करता है। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, गीत व नाटक प्रभाग. मेकिंग यूज ऑफ म्यूजिक, ड्रामा एंड फोक और ट्रेडिशनल मीडिया, this unit gives publicity to various government programs. There are performing artists who carry out these activities in all parts of the country. अब देखिए, यह इकाई संगीत, नाटक व लोक या परंपरागत माध्यमों का उपयोग करके विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार करता है। इसके पास कला प्रदर्शन करने वाले कलाकार होते हैं जो इन गतिविधियों को अंजाम देते हैं। फिर आते हैं फिल्म्स डिविजन्स. दिस डिविजन मेक्स पब्लिसिटी films of the government. It also brings out news reels for exhibitions in commercial cinema halls across the country in different languages. यह प्रभाग सरकार की प्रचार फिल्म बनाता है। यह विभिन्न भाषाओं में देश भर में सिनेमा हॉलों में प्रदर्शन के लिए न्यूज रील भी तैयार करता है। रिसर्च एंड रेफरेंस विंग. This wing provides supporting material to various ministries based on research. यह विंग विभिन्न मंत्रालयों को अनुसंधान आधारित सामग्री उपलब्ध कराता है। आगे देखिए, एक्सटर्नल पब्लिक डिवीजन. The Ministry of External Affairs has a separate unit to handle media and publicity. With an official spokesperson, this division is popularly known as the XP division. अब देखिए, बाहरी मामलों के मंत्रालय में मीडिया और प्रचार नियंत्रित करने के लिए आधिकारिक प्रवक्ता के साथ एक अलग इकाई है। इसे लोग XP डिवीजन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए,
As we have seen in the case of the central government, every state government has a public relation department which disseminate information to their public through their media units. However, the structure is less complex and need based. अब देखिए, जैसा कि हमने केंद्र सरकार के मामले में देखा, प्रत्येक राज्य सरकार में भी एक जनसंपर्क विभाग होता है जो अपनी मीडिया इकाइयों के माध्यम से अपनी पब्लिक को सूचनाएं देता है। इसकी संरचना कम जटिल तथा आवश्यकता पर आधारित होती है। Each state has a Directorate of Information and Public Relations, which carries out its functions with the help of field publicity officers. प्रत्येक राज्य में सूचना तथा जनसंपर्क निर्देशालय होता है जो क्षेत्र प्रचार अधिकारियों के सहयोग से अपने कार्य को पूरा करता है।